खाटू श्याम जी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में त्याग, वीरता और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। भगवान खाटू श्याम को कलयुग का सबसे महान अवतार माना जाता है। उनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहिल्यावती मौर्वी था। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिससे वे तीनों लोगों को जीत सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष दिया था, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। 2. महाभारत का युद्ध और बर्बरीक का संकल्प। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। अपनी माता को विदा करते समय उन्होंने एक वचन दिया। माता ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तब बर्बरीक ने कहा, मैं युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। 3. भगवान कृष्ण की परीक्षा। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में आ रहे हैं, तो वे चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक हारने वाले पक्ष, जो कि उस समय कौरव थे, की ओर से लड़े, तो पांडवों की हार निश्चित थी। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और मार्ग में बर्बरीक को रोका। कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता का उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे जीत सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और तीसरा बाण चलाने की तो नौबत ही नहीं आएगी। पीपल के पत्तों की परीक्षा। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि यदि वे इतने ही वीर हैं, तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। बाण ने देखते ही देखते पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया और अंत में कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। 4. शीश का दान। बर्बरीक की शक्ति देखकर कृष्ण समझ गए कि इन्हें युद्ध से रोकना अनिवार्य है। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष वचन दे दिया। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक स्तब्ध रह गए, लेकिन वे अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण ने दर्शन दिए और पांडवों की रक्षा के लिए ये बलिदान मांगा। बर्बरीक ने एक शर्त रखी। वे पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और 12वें दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। 5. युद्ध का साक्षी और कृष्ण का वरदान। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में इस बात पर बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश करेगा, क्योंकि उसने निष्पक्ष होकर पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे युद्ध में न कोई योद्धा दिखा, न कोई शस्त्र। मुझे तो केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया, जो अधर्मियों का विनाश कर रहा था। कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान और सत्यनिष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आकर सच्चे मन से कुछ मांगेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। 6. खाटू में प्राकट्य। महाभारत के कई वर्षों बाद कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहां बर्बरीक का वो शीश प्रकट हुआ। वहां के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर बनाने का आदेश मिला, जिसके बाद वहां खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनाया गया। आज ये स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। निष्कर्ष। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से बड़ा त्याग है। बर्बरीक चाहते तो दुनिया जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। आज जय श्री श्याम का उद्घोष भक्तों के जीवन के संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। धन्यवाद। आपने हमारी पूरी कहानी को रुचि से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।